सांसें न धड़कन, फिर भी हूं पास। जमा हूं बर्फ सा, रुका है मेरा एहसास। मुझे जीने को चाहिए वो सही जवाब, वो शब्द जो दे दे मुझे फिर से नए जिंदगी का स्वाद। लेकिन हाँ, सूर्यास्त होने से पहले इस पहेली का उत्तर तुम्हें ढूंढना होगा, वरना ये तुम्हारे परिवार वाले धीरे धीरे पिघल कर विलुप्त हो जाएंगे। जादूगर जी, बस इतना ही है, कुछ और भी है? जादूगर जी, जादूगर जी, जादूगर जी, लगता है जादूगर जी चले गए। क्या बोल रहे थे वो? न सांसें है न धड़कन, फिर भी हूँ पास। जमा हूँ बर्फ सा, रुका है मेरा एहसास। जीने के लिए चाहिए मुझे सही जवाब, बस वो एक शब्द जो मुझे दे फिर से नई जिंदगी का स्वाद। मैं कैसे भी करके इस पहेली को सुलझाना होगा और अपने परिवार को मुक्त करना होगा। न सांसें न धड़कन, फिर भी हूँ पास। जमा हूँ बर्फ सा, रुका है मेरा एहसास। मुझे जीने के लिए चाहिए सही जवाब, वो एक शब्द जो दे मुझे नई जिंदगी का स्वाद। ये पहेली का हल तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन हम अपनी पूरी जी जान लगा देंगे पर इसका जवाब ढूंढ के रहेंगे, क्योंकि इसके जवाब में हमारे परिवार की कुंजी है। जमा हूँ बर्फ सा, कहीं इसका जवाब बर्फ तो नहीं है? इसका तो असर ही नहीं हो रहा है। भगवान, अब हम क्या करें? कहीं इस पहेली का जवाब मिट्टी तो नहीं है? क्योंकि मिट्टी में भी ना सांसें होती है ना धड़कन, फिर भी वो हमेशा हमारे आसपास रहती है। भगवान जी, प्लीज प्लीज प्लीज। ये तो असर ही नहीं कर रही है। इसे तो असर नहीं हो रहा है। गंगा चल, गंगा चल। हे भगवान, सूर्यास्त का समय निकट आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने परिवार को हमेशा के लिए खो दें। हे भोलेनाथ, हमारा परिवार गायब होने की कगार पे। हमने अपनी समझ से हर मुमकिन कोशिश करके थे, लेकिन हम बार बार हार गए। आप हमारी आखिरी उम्मीद, प्लीज हमारे परिवार को बचाने में हमारी मदद कीजिए। कोई तो रास्ता दिखाइए जिससे हम इस पहेली को सुलझा सके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, आपको हमारे परिवार को बचाने में हमारी मदद करनी होगी, क्योंकि हमारे परिवार के बिना हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। हम अपने लड्डू और अपने दिव्यमशी के बगैर एक पल नहीं जी पाएंगे। अगर आज आपने हमारा साथ नहीं दिया तो हम यहीं पर अपने प्राण त्याग देंगे। शिव शंभो, शिव शिव शंभो, ओम शिव शंभो, शिव शिव शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो।
पन्ना क्यों खुला? कहीं ये भोलेनाथ का कोई इशारा तो नहीं है? काली माता जब अपने क्रोध में सब कुछ नष्ट कर रही थी, तब सब उनसे बहुत भयभीत हो गए। सब उनका सामना करने से कांप रहे थे। संसार विलुप्त होने की कगार पर आ गया। तब शिव जी माँ काली के सामने लेट गए थे और माँ काली का उन पे पैर पड़ते ही वो शांत हो गई। शिव जी के प्रेम ने माँ काली के गुस्से को शांत करके संसार को विनाश से बचाया था। इसका अर्थ ये है कि प्रेम वही शब्द है जो विनाश को रोक सकता है। कहीं इस पहेली का अर्थ प्रेम तो नहीं, क्योंकि प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसकी ना सांसें है ना धड़कन, फिर भी उसका एहसास हमारे रोम रोम में होता है। उस एक शब्द को सुनते ही मुरझाई हुई जिंदगी खिल जाती है। जिंदगी में एक नया रस, नया स्वाद आ जाता है। लेकिन हम अपने परिवार को कैसे बताएं कि हम उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं? दादी, बोलू भैया, ताऊ जी, कली भाभी, पापा जी, माँ जी, देविम जी, बच्चों, हम आप सभी से बहुत सारा प्यार करते हैं। हम आप लोगों के हाथ जोड़ते हैं, प्लीज हमें ऐसे अकेला छोड़कर मत जाइए। प्लीज वापस आ जाइए आप लोग। कहने को प्यार सिर्फ 2.5 लफ्ज़ है, लेकिन अगर माने तो बंदगी है, सोचा जाए तो गहरा सागर, और अगर कोई डूब जाए तो उसकी पूरी जिंदगी है। इसे करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन निभाना उतना ही मुश्किल होता है। बिखर जाए तो पूरा संसार, लेकिन अगर सिमट जाए तो हमारे लिए प्यार का मतलब सिर्फ आप है। हमारे पास आपको बचाने का तो कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अगर हमारी प्यार की राह, हमारी मोहब्बत की पुकार आपके दिल तक पहुंच रही है, तो हम हर लम्हा, हर पल ढूंढकर आपसे बस यही विनती करते हैं कि प्लीज वापस आ जाइए देविम जी, अपनी राधिका के पास। आपके इंतजार को बयां करने के लिए हमारे पास लफ्ज नहीं है, लेकिन हमारा बेसुबा इश्क आपको खामोशी के हर जर्रे में ढूंढ रहा है। हमारी प्रेम कहानी को ये अंत मत दीजिए देविम जी, प्लीज अपनी राधिका के पास लौट आइए, क्योंकि जिस दुनिया में आप नहीं, उस दुनिया में आपकी राधिका का कोई वजूद नहीं है। राधिका, तुम वापस आ गई? जी आप ठीक है, आप वापस आ गए। मैं ठीक हूँ राधिका, मैं कहाँ गया? राधिका, ये सब क्या चल रहा है? पूरे परिवार को क्या हो गया है? जी, ये सब हम आपको बाद में आराम से समझा देंगे, लेकिन सबसे पहले हमें अपने परिवार को छू कर उन्हें गले लगाकर बताना होगा कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। क्या कह रही तुम? राधिका, राधिका क्या? एक माँ बेटी का रिश्ता प्यार की सबसे खूबसूरत परिभाषा होती है। अगर बेटी माँ की परछाई होती है ना, तो माँ उसकी सबसे पहली गुरु होती है। आपने इस दुनिया में आकर एक माँ को जन्म दिया है, हमें सबसे खूबसूरत एहसास से रूबरू करवाया है। एक माँ अपनी सास के बिना जी सकती है, लेकिन अपने बच्चे के बिना कभी नहीं।
लड्डू प्लीज वापस आ जाओ। आपकी मम्मी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। ये लड्डू पे असर क्यों नहीं हो रहा है? तनुज जी देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।